हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न पुस्तिका तृतीय सेमेस्टर 2023 फोर्थ क्वेश्चन पेपर गणित थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये मैथ्स का, जो कि आज ही हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। तो इसका आंसर जो है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। x³ + 2x² + 5x + 10, तो इसमें x² कॉमन आ जाएगा, x + 2 + 5 कॉमन, x + 2, x² + 5 और x + 2। तो ऑप्शन 2 सही है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log a 3 की पावर है x + 2 = log a 243, तो x का मान बताना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा 3 की पावर x + 2 = 243। log के बराबर होता है, तो ये इक्वल हो जाते हैं। देखिए 3 की पावर x + 2 = 243, तो 3 की पावर x + 2 = ये 243 के गुणनखंड बनाएंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा। x + 2, 3 और 3 सेम है, बेस आधार सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएंगी। x + 2 = 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 यानी कि 3, तो x का मान होगा यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, फर्श का क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई गुना चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल, एक फर्श जो है वो आयताकार ही होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गई उसकी 48, ऊंचाई हो गई 5 मीटर उसने ऊंचाई दी है। तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हमें दे रखा है 48 और ऊंचाई हो गई 5, तो 48 × 5 = 240 मीटर क्यूब। ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, रूट में है 2/5 और उसकी जो है असर्ट्स दी हुई है करनी, 2/5 की करनी है 6। तो इसका घातांकीय रूप लिखना है, तो 2/5 की पावर हो जाएगा। तो इसके रूट में जो ये बाहर की तरफ होता है तो इसको करनी बोलते हैं असर्ट्स, तो ये लिखी जाती है 1/6। तो 2/5 की पावर आ जाएगी 1/6, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कि यदि a दे रखा है कि वो x विषम संख्या x जो है वो बड़ी है और बराबर है 3 के, x की वैल्यू 3 से बड़ी है और बराबर भी है 3 के, तो b दे रखा है आपको सेट 2 3 5 6 7 8, तो b - a क्या होगा। तो b - a का मतलब होता है कि b के अवयव में से a के अवयव माइनस कर दीजिए। तो a के अवयव हैं जो 3 भी हैं और 3 से बड़े भी हैं विषम, लेकिन तो 3 और 5 और 7 ये विषम संख्याएं हैं, 3 भी है 3 से बड़ी भी हैं, 3 5 7 ये कट जाएंगे और फिर रह जाएंगे शेष 2 6 और 8, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि 5 15 x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान बताइए। तो इनको पहले तो हम समानुपाती रूप में लिख लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा 5:15 समानुपात x अनुपात 105। लाइन से ये लिख लेंगे इसको कंटिन्यू तरीके से, 5:15 समानुपात x अनुपात 105। तो 5 की गुना होगी 105 से और 15 की गुना होगी x से, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो 35 है इसका आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। चेक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक होता है और रेखांकित चेक होता है और आदेश चेक होता है। इसको चेक कर सकते हैं आप, नेट से भी देख सकते हैं क्या होता है इनका मतलब। तो वाहक चेक, रेखांकित चेक और आदेश चेक, ये 3 तरह के चेक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 रुपये का
8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन दे रखा है आपको 40,000 और दर दे रखी है 8.5%, समय दे रखा है 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है, इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज आ जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो इसका सॉल्यूशन होगा मूलधन है 40,000, तो 40,000 गुना 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बटे 2 गुना 4 बटे 100। तो इसको हम जो है कट कर देंगे, जिससे ये कटता है, और फिर 13,600 ये रुपए आ जाएगा। 13,600 ये आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इधर रखा है, इसके गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड ये फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। a प्लस बी प्लस सी को हम मान लेंगे x और a माइनस बी माइनस सी को मान लेंगे y। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए, ये इक्वेशन है किसकी, ये फॉर्मूला है x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के गुणनखंड बनाने के लिए हमें x प्लस वाई अलग अलग लिखना पड़ेगा। उसमें अब x और y की वैल्यू हम फिर से इसमें ही डाल देंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये b और c तो कट जाएंगे नेगेटिव n के साथ, तो 2a और 2a ये आंसर आएगा। और इसको इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 a का स्क्वायर ये आएगा। गुणनखंड कीजिए कहा है उसने, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 को भाग करेंगे 3x माइनस 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा भागफल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और शेषफल आ जाएगा 0। तो ये होगा इसका आंसर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AP स्पर्श रेखा है, PA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर OA दे रखा है हमें, देखिए त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर और OP 13 सेंटीमीटर। तो ये जो OA है त्रिज्या, ये जब वृत्त पर होती है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, A पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो AP और OA दोनों को जो है, दोनों का वर्ग का करके और दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू लिखेंगे OP स्क्वायर के, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन होगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बन रही है यहाँ पे। तो OA हमें दे रखा है 5 और AP हमें बताना है और OP है 13। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का 169 में से 25 चले जाएंगे 144। AP आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, 3/4 की पावर है -2, डिवाइड का साइन है बीच में, 2/3 की पावर है -4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये पावर माइनस में है तो अंदर के डिजिट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 4/3 की पावर 2, क्योंकि पॉजिटिव बनाने के लिए हम अंदर की टर्म उल्टी कर देते हैं। तो 4/3 की पावर 2 डिवाइड 3/2 की पावर आ जाएगी 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 डिवाइड 3 की पावर 4 है तो वो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बन जाएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा।
तो बीच में डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो दूसरी संख्या बदल जाएगी, 16/81 हो जाएगा। तो 16 की 16 से गुना करेंगे 256 आएगा, और 9 की 81 से करेंगे तो 729। तो ये आंसर आएगा हमारा 256/729। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। तो इसकी इक्वेशन बनती है कुछ अलग, ये कुछ अलग थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है, कंपटीशन लेवल का है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि 50 आदमी जो है 40 दिन में करते हैं तो 2000 काम को करते हैं, कुल काम आ जाएगा 2000, 50 आदमी और 40 दिन। उसके बाद उसने दिया कि 50 कितने दिन में करेंगे, अगर 30 लोग हटा दिए जाएं तो कितने दिन में करेंगे कि काम 75 दिन में पूरा हो जाए। तो पहले हमारा जो आदमी है मतलब 50 हैं, तो उनको कितने दिन के लिए काम पे रखा जाए। तो 50 को x से गुना करेंगे प्लस फिर कितने दिन के बाद उन्हें 30 आदमियों को हटा दिया जाए। तो 50 - 30 और 75 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 75 में से इस समय को भी माइनस कर देंगे जो समय हमने माना है, = 2000। तो ये इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया गया है। 50x प्लस 50 में से 30 गए 20 × 75 - x = 2000। तो 50x प्लस ये आ जाएगा 1500 माइनस 20x = 2000। 50 में से 20 गए 30x = 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500/30, 0 कट जाएगी, और 50/3 यानी कि 16 सही 2/3 दिन, यानी कि 30 आदमी 16 सही 2/3 दिन के बाद हटा दिए जाएँ तो काम 75 दिन में पूरा होगा। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आयु दी गई है, विद्यार्थी दिए गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए आयु, विद्यार्थी और संचय आवृत्ति बना लेंगे हम। तो यहाँ पर 4 है तो 4 में 3 जमा किए 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23। और यहाँ पर n टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 23, और इस n/2 से ही हम निकालते हैं कि हमारी लिमिट क्या होगी, यानी कि 23/2 तो 11.5 लिमिट होगी हमारी। माध्यिका का सूत्र होता है लिमिट लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f/fm मल्टीप्लाई ci। तो लिमिट हमारी बन गई यहाँ पर जो कि ये अब 11.5 लगभग जो हमने लिया है, तो 11.5 12 के बराबर आता है। तो ये वाला बॉक्स हमने चूज़ कर लिया है। यहाँ पर लिमिट कितनी है 13, और n/2 कितना आया था 11.5 माइनस फ्रीक्वेंसी f जो है संचय आवृत्ति वो इससे ऊपर की लेते हैं, इस बॉक्स से ऊपर की, यानी कि 12 से ऊपर है 7। तो 7 / 5 FM, यानी कि बीच वाली जो आवृत्ति होती है माध्यिका के लिए वो 5 है, गुना 1, क्योंकि क्लास इंटरवल 11 12 13 14 15 1 का ही अंतर आ रहा है। तो 13 + 4/5 आ जाए 4.5/5 आ जाएगा, और 5 × 45 होता है 0.9 आ जाएगा। 13.9 तो जो है माध्यिका है, और बहुलक होगा 13। क्यों होगा 13? क्योंकि आवृत्ति जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो 5 है आवृत्ति सबसे ज़्यादा, और वो इस वर्ग में आ रही है 13 में, तो 13 बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाज़ार मूल्य 50 प्रति शेयर बताया गया, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो एक शेयर का अंकित मूल्य दे रखा है 10 रुपये, बाज़ार मूल्य दे रखा है 50 रुपये। तो 200 शेयरों के लिए मूल्य होगा 200 × 10 2000 रुपये, और शेयरधारी को प्राप्त राशि होगी फिर 200 × 50, यानी कि 10,000 रुपये शेयरधारी को लाभ होगा। 10,000 माइनस 2,000 यानी कि 8,000। तो 8,000 रुपये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा।
1 लीटर बराबर भी दिया हुआ है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, घनाकार टंकी है तो आयतन क्या होगा A क्यूब, यानी कि 30 दी हुई है भुजा, तो 30 गुना 30 गुना 30 यानी 27,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 7 लीटर पानी निकाल दिया अभी इस आयतन में से, तो 7 लीटर बराबर है 7000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आयतन में से 7 लीटर पानी निकाल देंगे, यानी कि 27,000 में से 7000 सेंटीमीटर पानी हमने निकाल दिया। और लंबाई गुना चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई हमें बतानी है अब, तो x मान ली। और 27 में से 7 गए, 20,000 अपॉन में 30 गुना 30 यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 200/9 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 22.22 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी निकलेगी, ये वाली, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल COA दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल ABC निकालना है और ADC निकालना है। तो इसमें एंगल AOC दिया हुआ है 130, तो एंगल D जो है वो इजीली निकाल सकते हैं आप, क्योंकि केंद्र में बना हुआ कोण है और परिधि पर बना हुआ कोण इसका आधा होता है। तो 130 का आधा कर दीजिए, 2 के बाद 2 5 10, यानी कि 65 आ जाएगा डिग्री एंगल ADC। और एंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। टोटल योग जो उनका योग होता है आमने सामने के कोणों का, वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर होगा 180 के, और इसमें हमें अब एंगल ADC पता है 65 है, तो 180 में से 65 माइनस कर देंगे, 115 डिग्री आ जाएगा। तो 115 डिग्री आंसर होगा एंगल ABC, और ADC होगा 65 डिग्री। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 6 माही देय है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये, दर 10%, समय 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष। तो 6 माही है, तो 6 माही में हम क्या करते हैं, दर को जो है आधी कर देते हैं, यानी कि 10/2 तो 5%, और समय को दुगना कर देते हैं। 6 माही है, क्योंकि 6 माही 1 वर्ष में 2 बार आती है, इसलिए 3/2 को गुना 2 यानी 3 वर्ष के बराबर आ गया समय, 3 के बराबर। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन, और मूलधन है 16,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 3 माइनस 16,000। तो इसको सोल्व कर देंगे इस तरह से, ये सॉल्यूशन है 16,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, ये कट जाएगा, आ जाएगा 18,522 माइनस 16,000 था ही, उसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2522 रुपये आंसर आएगा। तो ये था 3rd सेमेस्टर के मैथ्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।